Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture we will going to start our last chapter of digital electronics, that is chapter number 6 combinational circuits. Okay, so ये last chapter है. इस वीडियो में हम ये कवर कर लेंगे. थोड़ा बड़ा chapter है, 14 पेजेस के नोट से. So let's start the lecture. So सबसे पहले wait, okay, combinational circuits मतलब क्या? अभी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स मतलब क्या? इट इज अ टाइप ऑफ डिजिटल सर्किट इन विच द आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय द करंट इनपुट विदाउट एनी मेमोरी और फीडबैक. मतलब जो आउटपुट होता है वो इनपुट के ऊपर डिपेंड होता है, करंट इनपुट. उसमें कोई मेमोरी या फिर फीडबैक स्टोर नहीं होता, वो सिर्फ करंट इनपुट पे आउटपुट हमें देता है. उसे हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स कहते हैं. दिस सर्किट्स आर बिल्ट यूजिंग लॉजिक गेट सच एज एंड और नॉट XOR NAND एंड नॉट. हमने जो लॉजिक गेट पढ़े उसके हेल्प से ये सर्किट बिल्ड किए जाते हैं. ओके, देखो लॉजिक गेट को भी हम करंट इनपुट देते हैं 1001 0011 लाइक दैट. ओके, सो करंट इनपुट पे आउटपुट डिपेंड होता है, उसे हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स कहते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट. सो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? आउटपुट डिपेंड ओनली ऑन प्रेजेंट इनपुट. आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड है? प्रेजेंट इनपुट के ऊपर आउटपुट आपके डिपेंड है. देन नो स्टोरेज एलिमेंट्स लाइक मेमोरी आर इन्वॉल्व. उसमें कोई स्टोरेज एलिमेंट्स नहीं होते, कोई मेमोरी उसमें सेव नहीं होती उन सर्किट्स में. ओके, कैन बी डिस्क्राइब यूजिंग बुलियन अलजेब्रा एंड ट्रूथ टेबल. इन्हें हम बुलियन अलजेब्रा और ट्रूथ टेबल के हिसाब से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल उसमें आते MUX मतलब मल्टीप्लेक्सर, DMUX मतलब डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर एंड डिकोडर. ओके, देन इंट्रोडक्शन टू अरिथमेटिक सर्किट. सो कॉम्बिनेशनल के साथ साथ हमें अरिथमेटिक सर्किट भी पढ़ने हैं. सो अरिथमेटिक सर्किट क्या है वो देखते हैं. So arithmetic circuits are a special category of combinational circuits. So arithmetic circuits are the category of combinational circuit. Okay, designed to perform arithmetic operations such as addition, subtraction, multiplication, and division. So basically, arithmetic circuits are built for doing the operations like addition, subtraction, multiplication, and division. And it is also a special category of combinational circuits. Okay, so that's it. Then which are basic arithmetic circuit? First one is half adder, a circuit that adds two single bit binary number. हमें हाफ एडर आगे डिटेल में पढ़ना ही है. ओके, यूजेस XOR फॉर सम एंड गेट फॉर कैरी आउटपुट. ओके, देन फुल एडर है, देन हाफ सब्ट्रैक्टर है, फुल सब्ट्रैक्टर है. इन्हें हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले. देन बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर है, a circuit that can perform both addition and subtractor based on a mode control input. मतलब उसे मोड कंट्रोल इनपुट होता है कि एडिशन करनी है एंड सब्ट्रैक्ट, एडिशन करनी है या फिर सब्सट्रैक्शन करनी है, ये उसके मोड कंट्रोल इनपुट के ऊपर डिपेंड है. ओके, उसे हम क्या कहते हैं? बाइनरी एडर एंड सब्ट्रैक्टर. ओके, देन एप्लीकेशंस देखो अरिथमेटिक सर्किट के. डिजिटल कंप्यूटर फॉर बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस. ओके, देन ALU प्रोसेसर मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. ALU को भी हम इंट्रोडक्शन आगे पढ़ने वाले. देन सिग्नल प्रोसेसिंग एंड इमेज कंप्यूटेशन. ओके, देन हम अभी टॉपिक शुरू कर रहे हैं हाफ एडर. ये बस तो यहाँ तक तो इंट्रो था. ओके, यहाँ तक हमारा सारा इंट्रोडक्शन पार्ट था. सो अभी मेन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हाफ एडर. अभी हाफ एडर क्या है? हाफ एडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट परफॉर्म्स द एडिशन ऑफ टू बिट्स. टू बिट्स के एडिशन परफॉर्म करता है. द सर्किट नीड्स टू बाइनरी इनपुट एंड टू बाइनरी आउटपुट. इसमें टू बाइनरी इनपुट होते हैं एंड टू बाइनरी आउटपुट होते हैं. आपने हाफ एडर का सब सॉरी प्रैक्टिकल किया होगा आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में. ओके, सो देखो टू इनपुट दिए गए हैं. ओके, हाफ एडर को एंड टू आउटपुट आए, सम एंड कैरी के फॉर्म में दो आउटपुट आ रहे. ओके, ट्रुथ टेबल एंड बुलियन इक्वेशन देखते हैं. देखो इनपुट में ए और बी दिए एंड सम एंड कैरी में आउटपुट आए. सो 0 0 की सम होती है 0, 0 1 की सम 1, 1 0 की सम 1, 1 1 की सम 0 एंड कैरी 1 1 का ही 1 आता है. ओके, ये आपको याद रखना पड़ेगा या फिर आप फॉर्मूले से सॉल्व करो. सो सम का बुलियन इक्वेशन क्या है? ए XOR बी एंड कैरी का है ए इंटू बी. सो सर्किट डायग्राम कैसे डिजाइन होगा? देखो ए एंड बी दो इनपुट लिए. ओके, ए एंड बी से एक XOR आया और आउटपुट में सम दिया. ओके, क्योंकि सम के लिए ए XOR बी है एंड ए इंटू बी मतलब एंड गेट लगाया मल्टीप्लीकेशन के लिए ए इंटू बी करके कैरी आउटपुट आया. ओके, सो दिस इज सर्किट डायग्राम फॉर हाफ एडर. सो फुल एडर क्या है? सिर्फ हाफ एडर की तरह ही है फुल एडर, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है. चलो पढ़ते हैं. अ फुल एडर दैट कैन ऐड टू बाइनरी डिजिट्स एंड अ कैरी बिट. ओके, सो हम हाफ एडर में क्या करते हैं? टू इनपुट लेते हैं ए एंड बी. सो इसमें भी टू इनपुट लेते, टू बाइनरी बिट्स लेते हैं ए एंड बी एंड अ कैरी बिट. और थर्ड बिट कौन सा लेते हैं? कैरी बिट. ओके, जिसे हम सी इन कहते हैं एंड प्रोड्यूस अ
सम बीट एंड प्रोड्यूस क्या करते हैं, सम कैरी बीट एज आउटपुट इज नोन एज फुल एडर। ओके, प्रोड्यूस क्या करते हैं, सम एंड कैरी। सो ये फुल एडर है जिसमें हम ए एंड बी लेते हैं और एक कैरी बीट है जिसे हम सी इन कहते हैं। ओके, एंड आउटपुट में दो ही आते हैं, सम एंड कैरी। ओके, सो ये ट्रुथ टेबल है। सो अभी थ्री बीट ले रहे तो ट्रुथ टेबल कितने आएगा, 2 to 3 यानी 8 वेरिएबल्स का आएगा, मतलब 404120210101 ओके, लाइक दैट ट्रुथ टेबल एंड सेम सम एंड कैरी। ओके, सो ये XOR गेट। ओके, एंड ये A इंटू बी, सो सेम है। देखो पहले क्या है, A प्लस बी है। सो सबसे पहले A XOR B हमने कर लिया, A XOR B, ओ सॉरी, सबसे पहले A XOR B गेट डिजाइन किया एंड उसके बाद A XOR B प्लस C इन। ओके, C XOR सॉरी A XOR B प्लस A XOR B XOR C इन। सो ये XOR एक निकाला और उसके बाद C XOR को ज्वाइन किया। ओके, एंड देन हमारा आंसर है सम एंड कैरी के लिए एंड गेट। ओके, एंड देन और गेट में सॉरी हाँ, और गेट में आपका आंसर ओके, सी इन प्लस ए इंटू बी है। ओके, सो सी इन यहां से आया एंड गेट में एंड यहां से आपका ए प्लस बी। ओके, सो लाइक दैट है। देन हाफ सब्ट्रैक्टर देखो, ये इसकी सर्किट डायग्राम थी। हाँ, देन हाफ सब्ट्रैक्टर देखो, a half subtractor is a combinational logic circuit that have two inputs and two outputs, सेम एडिशन की तरह सिर्फ सब्ट्रैक्टर है। ओके, द हाफ सब्ट्रैक्टर प्रोड्यूस द डिफरेंस बिटवीन द टू बाइनरी बिट्स इनपुट एंड आल्सो प्रोड्यूस द बोरो। सो सब एड सॉरी एडर क्या करता है, हाफ एडर सम एंड कैरी के फॉर्म में हमें आउटपुट देता है। सो हाफ सब्ट्रैक्टर किसके फॉर्म में देता है, डिफरेंस एंड बोरो के फॉर्म में। देखो ए बी दो बीट दिए एंड हमें आउटपुट मिला डिफरेंस एंड बोरो के फॉर्म में। ओके, देन ट्रुथ टेबल एंड बुलियन इक्वेशन देख लो। ओके, एंड देन ये आपका बुलियन इक्वेशन डिफरेंस के लिए एंड ये बोरो के लिए, एंड देन ये लॉजिक सर्किट डायग्राम सेम है। सो देखो यहाँ पे एक्स और गेट से ए एक्स और बी में डिफरेंस आउटपुट आया है एंड यहाँ पे ए बार बी है। सो ए बार के लिए हम नॉट गेट यूज करते हैं क्योंकि नॉट गेट में इन्वर्ट होता है। ओके, इनवर्स होता है, ए इज इक्वल टू ए बार। सो नॉट गेट लिया ए बार के लिए, सो ये ए बार और ये आपका बी। ओके, सो आपका आंसर बोरो आया। देन फुल सब्ट्रैक्टर, अभी फुल सब्ट्रैक्टर, a full subtractor that performs the subtraction of two binary numbers की subtraction करता है। It has three input A, B and borrow, जैसे फुल एडर में A, B and C in था। ओके, इसी तरह यहाँ पे A, B and borrow है यानी B in है and two outputs difference and borrow। ओके, the full subtractor circuits can perform the subtraction of two bits। ओके, ये subtraction करता है। देखो A, B and B in। ओके, एंड आउटपुट आया डिफरेंस एंड बी आउट, मतलब बोरो। सेम ट्रुथ टेबल एंड ये आपके बुलियन इक्वेशंस। ओके, एंड ये लॉजिक सर्किट डायग्राम। ओके, सो नेक्स्ट है 4 बिट पैरेलल एडर। अभी पैरेलल एडर क्या है आपको बताता हूँ, वेट मुझे इसे दो इसमें कन्वर्ट करने दो सबसे पहले, जस्ट अ सेकंड, क्योंकि वो नीचे के पेज पे चला गया है हमारा डायग्राम, ये ग्राफ थ्री, जस्ट वेट फॉर सेकंड। से यहाँ पे और एक थी, से मूव टू न्यू टैब और इसे यहाँ पे। ओके, सो अभी आप ये हम पढ़ रहे 4 बिट पैरेलल एडर और ये डायग्राम आप यहाँ पे देखो, ये डायग्राम और ये साथ में एक्सप्लेन करना है। सो 4 बिट पैरेलल एडर में क्या है, हमने 3 सॉरी पहले ए लिया, बी लिया एंड उसकी सम ली। ओके, एंड सी आउट मतलब कैरी। सो A3 A2 A1 A0 4 वेरिएबल लिए, B3 B2 B1 B0 4 वेरिएबल लिए। ओके, सो आप ये जीरो को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इससे मत याद रखो, इसे बाद में लिखता हूं मैं। ओके, सो A0 P0 अगर हम एडिशन करेंगे तो आंसर आएगा S0। ओके, एंड कैरी क्या जाएगा C0। A1 प्लस B1 करेंगे आंसर आएगा S1, कैरी जाएगा C1। A2 प्लस B2 करेंगे आंसर आएगा S2, कैरी जाएगा C2। A3 प्लस B3 करेंगे आंसर आएगा S3 एंड कैरी यहाँ पे नीचे लिख दो C3। ओके, यहाँ तक आए आप अभी। देन उसके बाद जस्ट वेट फॉर सेकंड, ड्रॉ। ओके, सो ये जो तीनों आपके आए S3 S2 S1 ये किसमें 3 बिट एडर में,
यानी 3 बिट किस में होते हैं, फुल एडर में। ओके, एंड ये जो दोनों है ये सिर्फ 2 बिट में S0। सो ये आया आपका 2 बिट एडर यानी हाफ एडर। ओके, सो यहां तक आपको समझ में आया। तो सबसे पहले हम इससे शुरू करते हैं, इन दोनों से। ओके, सो यहाँ पे मैंने हाफ एडर ड्रॉ किया, यहाँ पे मैंने हाफ एडर ड्रॉ किया। आउटपुट क्या था, A0 B0। देखो ये A0 ये B0, आपका आंसर आया S0 में, और कैरी के लिए क्या गया, C0। C0 कहां पे गया, सीधा यहाँ पे कैरी में। देन आपका यहाँ पे फुल एडर है, वो S3 S2 S1 फुल एडर में थे आपके। ओके, सो आउटपुट क्या थे, B1 A1। देखो यहाँ पे A1 B1। ओके, देन आपका आंसर क्या है, S1। यहाँ पे आंसर आया आपका S1, कैरी क्या गया, C1। सो यहाँ से डायरेक्टली एक कैरी गया C1। देन अगेन एक फुल एडर निकाला, देन B2 A2। देखो B2 एंड A2 की सम की आंसर आया S2, कैरी क्या गया C2। यहाँ पे कैरी गया C2। देन A3 B3, A3 B3 आंसर आया S3 एंड लास्ट में कैरी बचा C3। ओके, C3 हमने डायरेक्टली C आउट कर लिया। ओके, देन सम इज इक्वल्स टू, हमारी सम क्या है, हाँ ये 0 का बताना रह गया। हमें यहाँ पे भी फुल एडर चाहिए क्योंकि हम 4 बिट पैरेलल एडर पढ़ रहे। सो 4 बिट पैरेलल एडर, सो यहाँ पे हमें 0 लेना पड़ेगा क्योंकि ये भी फुल एडर करना है हमें। सो हम यहाँ पे 0 लेंगे, तो आप यहाँ पे 0 ले लो क्योंकि 3 बिट होते हैं ना फुल एडर में इनपुट के लिए। सो आप यहाँ पे 0 कंसिडर करो, यहाँ पे 0 लो एंड उसे ग्राउंड कर दो। ओके, सो ये बन जाएगा आपका हाफ एडर से फुल एडर क्योंकि 3 इनपुट हो गए, बराबर। ये हाफ एडर से फुल एडर बन जाएगा। ओके, देन सम क्या है आपकी S3, ये S3 S2 S1 एंड S0। S3 S2 S1 एंड S0। ओके, यहाँ पे S0 है। ओके, सो लाइक दैट है 4 बिट पैरेलल एडर। ओके, आपको ये कंसेप्ट आई होप दैट आपको समझ में आई होगी। ओके, देन इंट्रोडक्शन टू ALU। अभी ALU क्या है, सो ALU इज आल्सो नोन एज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, ALU का फुल फॉर्म क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, सो एन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU इज अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स CPU। ये फंडामेंटल कंपोनेंट है किसका, CPU का। दैट परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। आपने ALU का प्रैक्टिकल किया होगा आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में। ओके, देन फंक्शंस क्या है ALU के, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, कौन कौन से, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एंड लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है, शिफ्टिंग एंड रोटेटिंग बिट्स विद इन अ बाइनरी नंबर। ओके, बस हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि ALU क्या है। देन है मल्टीप्लेक्सर। अभी मल्टीप्लेक्सर क्या है वो पढ़ते। देखो मल्टीप्लेक्सर क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट सिलेक्ट बाइनरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑफ मेनी इनपुट्स। मतलब उसमें मेनी इनपुट्स होते, ओके उससे वो बाइनरी इंफॉर्मेशन रीड करता है इनपुट लाइंस एंड डायरेक्ट्स इट टू आउटपुट लाइन, एंड आउटपुट एक लाइन में आता है। ओके, इट इज सिंपली और डाटा सिलेक्टर। मल्टीप्लेक्सर को डाटा सिलेक्टर भी कहते हैं। ओके, देखो मल्टीपल इनपुट से 1 2 3 4 एंड एक ही आउटपुट है। सो ये जो होता है ये एरो, इसे क्या कहते हैं, इसे इसे क्या कहते हैं वो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप ये एरो का देखो, ये एरो सिलेक्ट करता है कि कौन सा इनपुट लेना है। सपोज ये एरो ने I0 लिया तो I0 का आउटपुट आपके सामने आ जाएगा। अगर इसने I1 सिलेक्ट किया तो I1 का आउटपुट आपके सामने आएगा। एंड ये S1 एंड S0 है ना, ये सिलेक्ट लाइन होते हैं। ओके, इनके ऊपर ये एरो डिपेंड करना है कि सिलेक्ट क्या करना है। अगर 0 0 आया S1 S0 तो आपका I0 सिलेक्ट होगा, और अगर S1 S0 1 1 आया तो आपका I3 सिलेक्ट होगा। मतलब ये एरो यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। ओके, लाइक दैट ऐसे। ओके, सो आपको I3 का आउटपुट मिलेगा। सो ये देखो n इज इक्वल टू 2 रेज टू m। m क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन, मतलब ये सिलेक्ट लाइन कितने होंगे। ओके, एंड नंबर ऑफ n क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ इनपुट। सो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा m इज इक्वल टू लॉग ऑफ n बेस 2। सो n क्या है हमारे पास, 4 है, 4 इनपुट है ना, देखो 4 इनपुट है। देन m क्या है, log 2 रेज टू 2 बेस 2, m इज इक्वल टू 2 log 2 बेस 2 इंटू 1। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 1 आएगा आपका 2। सो m की वैल्यू क्या है 2। m मतलब सिलेक्ट लाइन। सो हमारे पास सिलेक्ट लाइन कितनी चाहिए 2, तो यहाँ पे 2 ही लिए। ओके, सो लाइक दैट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है सिलेक्ट लाइन निकालने के लिए। ओके,
सो ये रहा आपका मल्टीप्लेक्सर। एडवांटेजेस क्या है मल्टीप्लेक्सर के? रिड्यूस नंबर ऑफ वायर्स एंड रिड्यूस सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट। अभी नंबर ऑफ वायर्स अगर रिड्यूस हुए तो गेट्स भी नहीं आएंगे, अगर गेट्स नहीं आए, वायर्स नहीं आए, तो कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं आएगी एंड कॉस्ट भी उसकी कम होगी। ओके, सो लाइक दैट है। देन डीमल्टीप्लेक्सर, इट इज कंप्लीटली अपोजिट ऑफ मल्टीप्लेक्सर। देखो मल्टीप्लेक्सर में क्या होते हैं, फोर सॉरी नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं एंड वन आउटपुट होता है। यहाँ पे वन इनपुट है एंड नंबर ऑफ आउटपुट्स है। ओके, सो सेम है, आप पढ़ लो। देन सेकंड लास्ट टॉपिक है डेसिमल टू बीसीडी कन्वर्टर। अभी डेसिमल टू बीसीडी कन्वर्टर क्या है, ये भी प्रैक्टिकल में था। सो डेसिमल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 0 to 9। ओके, सो हमने डेसिमल नंबर लिए 0 to 9 तक। ओके, ये डीसीबीए हमारा डेसिमल नंबर है, इसे हमें बीसीडी मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल में इनकोडर करना है। ओके, सो देखो ये जीरो इनपुट के लिए 0 1 2 अप टू 9 तक लिए। ओके, एंड आउटपुट ए बी सी डी चार इसमें है। देखो अभी हमें कैसे इनिशिएट करना है, डी में कहां कहां पे हाई इनपुट है, मतलब वन इनपुट कहां पे, 8 एंड 9 को। सो डी की वैल्यू क्या है? 8 प्लस 9। सी में कहां पे हाई है? 4 5 6 7। सो 4 प्लस 5 प्लस 6 7। सो बी में कहां पे है हाई? 2 3 एंड 6 7। सो आई 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7। एंड ए में कहां पे हाई है? 1 3 5 7 एंड 9। सो वही हमने ले लिए एंड आप एक लाइंस ड्रॉ करो 0 to 9। ओके, एंड और गेट सब में लगा दो। ओके, और गेट क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडिशन थी। ओके, सो और गेट से डिनोट करो। देखो डी के लिए 8 और 9 था, सो 8 और 9 ज्वाइन करके और गेट लगाओ। इसके लिए सी के लिए 4 5 6 एंड 7 था, उसे और गेट लगाओ। लाइक दैट बी और ए का करो। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिकोडर। सो बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिकोडर क्या कहता है? देखो आपको चार इनपुट दिए ए बी सी डी। ओके, मतलब वो वैल्यू आपको शिफ्ट करनी 0 0 0 0 1 1 1 लाइक दैट आपको वैल्यू दी। एंड आपके पास आउटपुट कितने वाले? ए बी सी डी ई एफ जी। ओके, 3 3 6 और 7। सो ये डायग्राम इससे क्रिएट होती है 1 ए बी सी डी ई एफ एंड जी। आपने इसमें देखा होगा प्रैक्टिकल में, 7 सेगमेंट का प्रैक्टिकल था। ओके, सो अभी आप देखो ये जीरो दिखा रहा है, ये पूरा आपको जीरो दिख रहा है। सो जीरो मतलब क्या? आप इन सभी की वैल्यू अगर जीरो दोगे, देखो यहाँ पे इनपुट वैल्यूज लिखे इतने पार्ट में। सो सब एबीसीडी की वैल्यू क्या है? जीरो। अगर आपने एबीसीडी की वैल्यू जीरो दी तो सिर्फ आपका जीरो कैसे दिखेगा? देखो ए बी सी डी ई एंड एफ, ये आपका जीरो दिखेगा, ये जीरो है बराबर। सो यहाँ पे कौन प्रेजेंट नहीं है? जी। सो जी को हम जीरो लिखेंगे, बाकी सबको वन लिखेंगे। ओके, अभी आपको वन शो करना है। सो वन के लिए क्या इनपुट है? इनपुट क्या है? 0 0 0 1। सो वन कैसे दिखेगा? 1 1। सो यहाँ पे ए था, ये बी और सी। सो सिर्फ बी और सी आपके वन रहेंगे, बाकी सब जीरो। देन हमें टू दिखाना है, टू कैसे दिखाओगे? 0 0 1 0। ओके, सो 0 0 1 0 टू दिखेगा ना? टू कैसे दिखेगा? एक, आप जब 0 0 1 0 देंगे तो आपका टू ऐसे दिखेगा। तो ये वाला आपका ए बी डी, ओके, ई एंड ये वाला आपका जी। ओके, ए बी डी ई जी। देखो ए बी डी ई जी वन है, बाकी सब जीरो। सो लाइक दैट आपको 3 4 5 6 7 8 9 तक करना है एंड आउटपुट लिखना है। चार्ट आपके सामने है। सो यहाँ पे हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट जो चैप्टर था 6 नंबर का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ। यहाँ पे हमारा एफ आई बी सी एस ओके सेमिस्टर 2 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट के सारे चैप्टर मैंने खत्म कर दिए। इसके बाद हम रिवीजन करेंगे, महा रिवीजन रखेंगे एक ही वीडियो में सारे चैप्टर 1 आवर में, या फिर जितना टाइम लगेगा उतना, उसमें सारे चैप्टर की रिवीजन हम एक बार करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन और डीएम मी ऑन Instagram. So that's it for today. If you like this lecture, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.